will you go to, तुम लोग मत बोलो, मैं बोल रहा हूँ, will you go to college? Yes. हम आपको धोखा नहीं देंगे। We shall not cheat you. Yes. निशा कॉलेज नहीं जाएगी। Nisha will not go to college. Yes. क्या भारत मैच जीतेगा? Will India win the match? Yes. क्या शिक्षक उसे नहीं पीटेंगे? Will teacher not beat him? Yes. तुम मुझे क्या दोगी? What will you give me? वह मुझसे बात क्यों नहीं करेगा? Why will he not talk me? Yes. राजू कब जाएगा? When will Raju go? हो गया क्लियर? फ्यूचर इंडिपेंडेंट। सब्सक्राइब किया। When will Raju? अब हमको पढ़ना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? हमको मालूम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आया था? रहा है। पास्ट में क्या आया था? रहा था। तो फ्यूचर में क्या आएगा? रहा होगा। ठीक है? जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं उसमें सब में रहा है कंटिन्यूअस में आएगा। तो हमको मालूम है कि रूल्स क्या है इसके, आई और बी के साथ क्या आएगा? शेल के साथ क्या आएगा? बी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई। ठीक है? आई वी के साथ शेल। आई वी, अभी हम क्या कर रहे थे? इंडेफिनिट टेंस में आई वी के साथ शेल लगाया था, बाकी के साथ विल लगाया था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। अब चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस में आईएनजी आता, हमको मालूम है। तो आईवी के साथ शेल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब जो बच गए, बचते क्या हैं? यू, दे, ही, शी, ने। इनके साथ क्या आएगा? Will be। बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। ठीक है? आपको मालूम है कि आईवी की हेल्पिंग ऑफ शेल भी है और बाकी की विल भी है। तो नेगेटिव में नॉट कहां आएगा? दोनों के बीच में नॉट आएगा। shall not be, will not be। इंट्रागेटिव में shall पहले हो जाएगा, be वहीं रहेगा। इसमें will पहले हो जाएगा, be वहीं पर रहेगा। ठीक है? जैसे हमारा सेंटेंस है कि वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तो वह मतलब कि be के साथ क्या आएगा? will be। इंतजार करने को क्या बोलते हैं हम? wait। wait का क्या हो जाएगा? waiting। he will be waiting you। तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? he will not be waiting। दोनों के बीच में नॉट लगा दिया। Yes। क्या अगर होगा शुरू में तो सिर्फ will को बाहर निकालेंगे, be वही रहेगा। क्या हो गया? will he be waiting, है ना? अगर सेंटेंस है वह तुम्हारा इंतजार कहां पर कर रहा होगा, तो where wh वर्ड को बाहर निकालेंगे। जब where बाहर निकलेगा तो will you बाहर निकलेगा। where will he be waiting you। हो गया क्लियर? तो कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया। अब एक चीज हमको और समझना है, इसके बाद आपको सेंटेंस देता हूं, ठीक है? देखो ये आप लोगों के फ्यूचर के लिए जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं ना, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है जो आप लोगों को आगे काम आएगी। आगे काम आने का मतलब ये है, जैसे आप लोग अभी 9th में हैं, फिर 10th में जाएंगे, 10th वाले 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, ठीक है? आप लोग 12th क्लास में जाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जो मोर देन 90% लाने की सोचते हैं, ठीक है, या लाते हैं। तो आप लोग, वो लोग ज्यादा ध्यान देना जिनका डेस्टिनेशन मोर देन 90% है। तो कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा अपने साथ, तुम लोग किसी ऐसे व्यक्ति से, या तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा व्यक्ति था या ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने फेल हो जाने के कारण या कम परसेंट हो जाने के कारण सुसाइड कर लिया हो। ऐसे व्यक्ति से मिले हो? सुने ना? 10th का रिजल्ट आता है, 10th का रिजल्ट आया, कोई फेल हो गया, सुसाइड कर लिया, है ना? कोई, हाँ, न्यूज़ में सुनते हैं। 12th में किसी के 80% आए तो भी सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि वो मोर देन 90% लाएगा। अब ये तो 90% वाला है। अब मैं जो आपको स्टोरी सुना रहा हूँ वो सबको सुनना है। 40% वाले को भी सुनना है, 50 वाले को भी सुनना है, 70 वाले को भी सुनना है और 90% वाले को भी सुनना है। तो वो स्टोरी क्या है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम ऐसे न्यूज़ में सुन चुके हैं या हम बहुत से ऐसे लोगों से मिल चुके हैं। मेरी क्लास में एक लड़का था, 9th क्लास में, हम लोग सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे एनकेजे में, तो सतीश उपाध्याय नाम था उसका। तो वो 9th क्लास में उसको एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई, तो वो एनकेजे में ट्रेन, देखा होगा वहाँ पे, ट्रेन में कट के मर गया था वो, है ना, हम लोग का दोस्त था। तो होता क्या है
कि एक लड़का जो 12th में होता है, 12th के बाद उसका फ्यूचर डिसाइड होता है ना, कि वो 12th के बाद से आप लोग मैथ्स लेते हैं, बायो लेते हैं, आपको 12th के परसेंट से पता चलेगा आप लोग आगे क्या करना चाहते हैं। एक लड़के की स्टोरी है, एक लड़का की सोच थी कि वो 12th में 98% लाएगा मैथ्स में, फिर उसको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, जैसे इंदौर में कॉलेज है, मेडिकैप्स कॉलेज है ना, डीएवी है, इसके बाद में एनजीएम कॉलेज है, ये बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। तो उसने सोचा कि मेरे 98% आएंगे, मैं क्या करूँगा, मेरा एनजीएम या मेडिकैप्स कॉलेज में होगा, इसके बाद में 4 साल इंजीनियरिंग करूँगा, इसके बाद में मेरा 4 से 5 लाख का पैकेज मेरे को पुणे में मिल जाएगा, है ना, पूना, आपने सुना होगा पूना, तो 4 से 5 लाख का पैकेज मिल जाएगा, फिर 2-3 साल वहां करूंगा पुणे में, इसके बाद मेरा बेंगलोर हो जाएगा 7 से 8 लाख रुपए के पैकेज में, फिर बेंगलोर चले जाऊंगा। तो इस टाइप से उसने अपनी फ्यूचर प्लानिंग बनाई थी, और जैसे ही 12th का रिजल्ट आता है तो उसका रिजल्ट 91% आया। अब उस लड़के ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, अब वो एक्सपायर हो गया, मर गया। तो ये तो वो लड़का था जिसने सुसाइड कर लिया, ये बहुत एक्सट्रीम उदाहरण है, बहुत कम लोग होते हैं जो कम परसेंट के कारण सुसाइड कर लेते हैं। हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन समझते हो? डिप्रेशन मतलब हमारा दिमाग उस अवस्था में चला जाता है कि हम सोचने और समझने की शक्ति को खो देते हैं। अभी एक लड़का है वीरेंद्र सोनी, हमारे यहाँ एक आप लोग जानते हो कि यहाँ पे एक जिम है, उनके यहाँ पढ़ाने आता है, वो लड़का एमएससी है, एमएससी किया हुआ है, शायद उसके 72% से एमएससी है। अभी वो फिलहाल की स्थिति में पागल टाइप से हो चुका है, क्योंकि उसको इतना एमएससी मैथ्स में किया, उसको कोई जॉब नहीं मिली। तो हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जो डिप्रेशन में जाते हैं, उनको लगता है कि हम जीवन में अब कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, ऐसा लगता है ना, हम बहुत पढ़े लिखे, इसके बाद में जॉब नहीं मिल पाई अच्छे से, कुछ हम अपना फ्यूचर में कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। अब आपको मैं क्यों समझा रहा हूं कि हमको डिप्रेस नहीं होना है। अब डिप्रेस नहीं होना है, क्यों नहीं होना है? आप लोग सभी क्रिकेट खेलते हो, है ना, लड़कियां भी क्रिकेट के बारे में जानती हैं। तो जो जीवन है ना, वो एक क्रिकेट की तरह है, ठीक है। सपोज करो कि हम बैटिंग करते हैं, ठीक, एक बॉल आई, छूट गई, फिर दूसरी बॉल आई, वापस छूट गई। तो बॉल क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? मौका। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक मौका आया, ठीक है, आपके पास एक मौका आया, छूट गया, तो आप सुसाइड कर लोगे क्या? दूसरा मौका आया, छूट गया, सुसाइड कर लोगे? आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बेटा सुसाइड कर लेते तो फेल हो गया इस साल, है ना? ऐसा नहीं है। मतलब हमको आगे हम लाइफ में जी रहे हैं, हमारे पास फ्यूचर, हम जो बैटिंग कर रहे हैं ना, कोई सिर्फ बॉलर है उसमें, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, है ना, और हमको अपॉर्चुनिटी अगर एक छूट गई, 2 छूट गई, 3 छूट गई, 4 छूट गई, 5 छूट गई, हो सकता है हमने छठी बॉल में छक्का मार दिया हो, है ना। ऐसा भी करते हैं ना कई लोग, भाई 10th में अच्छे परसेंट नहीं आए, 11th में नहीं आए, 12th में डायरेक्ट अच्छे परसेंट आते हैं, अच्छा कॉलेज मिलता है, फिर अच्छा खासा हमारा प्लेसमेंट होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम डायरेक्ट, आप ऐसे बहुत से लोगों से मिल चुके हो जो 6th में 50% लाते हैं, 7th में 70, 80, ऐसे करके 70, 80 चलते हैं, लेकिन 10th में पता नहीं वो क्या करते हैं, अचानक 80, 90% ले आते हैं, है ना। फिर किसी को कुछ ऐसे बंदों से मिले होंगे जो 11th क्लास में सप्लीमेंट्री आती है, 12th में फिर टॉप कर लेते हैं। तो जो जीवन है, हमें सुसाइड नहीं करना है। बाई चांस कोई एक चीज हमने नहीं कर पाए, तो आपका कोई जरूरी थोड़ी कि 12th की बेस से आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। इससे क्या समझ में आया आप लोगों को? कभी भी लाइफ में डिप्रेस नहीं होना है। जीवन जो है हमको बार बार अपॉर्चुनिटीज देता है ना, हमें डिप्रेस नहीं होना है। अगर एक अवसर छूट गया, दूसरा मिलेगा, दूसरा छूट गया, तीसरा मिलेगा, तीसरा छूट गया, चौथा मिलेगा। मतलब हमको जीवन क्या करता है, अवसर पे अवसर देता जाता है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कल पढ़ाई के बारे में बताया था कि पढ़ाई करनी है ना, तो आप लोगों के दिमाग में क्या ख्याल आता है कि सचिन तेंदुलकर ने पढ़ाई नहीं करी, मार्क जकरबर्ग ने पढ़ाई नहीं करी, विराट कोहली ने पढ़ाई नहीं करी, MS धोनी ने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन वो आज टॉप पे है ना। तो उनके पास में एक जिद थी, उनके पास एक जिद थी कि वो पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो उनकी जिद पूरी हो गई। सचिन पढ़ा नहीं, क्रिकेट का भगवान बन गया। तो आप लोगों के पास ऐसी कोई जिद है कि पढ़ाई नहीं करोगे और आप लोग कुछ और करोगे तो वो मुकाम हासिल कर लोगे? है ऐसा कुछ?
अंकित, शिवम, बेटा है श्रद्धा, नैन्सी, तुम लोग क्या नाम है तुम लोगों की, श्वेता है? कोई ऐसी चीजें हमारे दिमाग में कि अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं और सिर्फ वो चीज करते हैं, है ना, या तुम चाहते हो तुम डांस करती हो, या ये क्रिकेट खेलते हैं, अभी बहुत से लड़के तुम लोग क्या करते हो, अपना मोबाइल में टाइम खराब कर रहे हो ना, कोई फेसबुक देखता रहता है, कोई इंस्टाग्राम में अपना 2-3 घंटे खराब कर देते हैं। तो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम या आपका क्रिकेट खेलना या आपका मोबाइल चलाना आपके जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल करा सकता है क्या? नहीं करा सकता, है ना। आप या तो अपने आप को इस लायक बना लो, जैसे मार्क जकरबर्ग, उसने क्या किया, फेसबुक का सीईओ है वो, तो उसने फेसबुक बनाई, अब वो अरबों खरबों, आपको मालूम है अमेरिका के टॉप 10 अमीरों में मार्क जकरबर्ग का नाम आता है। यानी वो क्या किया उसने, वो फेसबुक के जरिए अरबपति बन गया, है ना। आप डांस के जरिए आप अरबपति बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते। आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सचिन बन रहे हो क्या? नहीं बन रहे। बिल गेट्स बन रहे हो क्या? नहीं बन रहे। तो अभी आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है तो क्या ऑप्शन है आपके पास में? पढ़ाई। तो अब आपको क्या करना है, मेरा बताने का उद्देश्य क्या है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, क्योंकि हम सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते फिलहाल, मार्क जकरबर्ग, आप लोग मोबाइल यूज करके मार्क जकरबर्ग नहीं बन पाओगे। आपके पास एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। तो आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। हो गया क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब आपको क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको दे चुका हूँ, ठीक है। अब आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस लिखिए।